मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं एस्प्लैनेड धरना स्थल से कंटिन्यू आपको दिखाया, हर दिन की खबर दिखाई, पल पल की खबर दिखाई। चलिए आज फिर एक बार आपके सामने में रूबरू हुआ है एस्प्लैनेड हंगर स्ट्राइक। 385 घंटा कंप्लीट होने के बाद, 17 दिन के कंप्लीट होने के बाद आज चीफ मिनिस्टर नवन्नो ऑफिस में 2 घंटा की मीटिंग चलने के बाद 10 जो जूनियर डॉक्टर्स के डिमांड थे, सारे डिमांड्स पे डिस्कस होने के बाद आज जब वहाँ की जूनियर डॉक्टर्स की टीम अपने धरना स्थल पे पहुंची, जीबी मीटिंग हुई, गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूनियर डॉक्टर देवाशीष हलदार एंड टीम ने क्या कहा, नहीं क्या, हमारे चैनल पे लाइव है, आपने पल पल ज़रूर देखा होगा, सुना होगा। मगर फिर से बता दूं एक बात, जो लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, मरण व्रत पे बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए, उन्होंने बहुत कीमती जुमले अदा किया। उन्होंने कहा, मैं किसी पावरफुल लोग के कहने पर या किसी अधिकारी के कहने पर अपना मरण व्रत, भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ रहा हूँ। तो क्या कहने पर तोड़ा, किसके कहने पर? उन्होंने कहा कि हमारे अंकल आंटी, मतलब अभाया के पेरेंट्स, हमारे साथी के पेरेंट्स के कहने के ऊपर मैं अपना हंगर स्ट्राइक को खत्म कर रहा हूँ, मगर आंदोलन तहरीक जारी रहेगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, उन्होंने बहुत कीमती जुमला कहा। क्या कहा कि अभाया के माता पिता, वालिदैन के कहने पर हम लोग जो है हंगर स्ट्राइक को, भूख हड़ताल को खत्म कर रहे हैं। किसी पावरफुल व्यक्ति या किसी ऑफिसर या किसी आला अहदेदारान के कहने के ऊपर मैं इसको खत्म नहीं कर रहा हूँ। मैं बार बार इसलिए इस बात को रिपीट कर रहा हूँ तो आपको समझ में आनी चाहिए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जूनियर डॉक्टर्स जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे उन्होंने कहा। बस उनकी बातें मैं अपनी ज़बानी आपके सामने में रूबरू रख रहा हूँ, और वो सारी बातें हमारे चैनल पे जब प्रीवियस में जाएंगे तो लाइव में भी मौजूद है, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद 17 दिन के बाद ये हंगर स्ट्राइक 5 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, आज 21 अक्टूबर है, मतलब 385 घंटे कंप्लीट होने के बाद जो है ये खत्म हुआ। फिर यहाँ पर एक चीज़ बताते चलूँ, ममता बनर्जी के साथ जो मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि मैं भी मेट्रो चैनल पर 26 दिन भूख हड़ताल पे बैठी थी, मुझे कोई भी आला अफसरान या अहदेदारान मुझे देखने के लिए नहीं आए थे, मगर मैं हर वक्त आपके बारे में सोच रही थी। मैं 2-3 बार 4 बार आई, देखी, सब चीज़ की। ये बातें अपनी जगह में है, मगर जो 10 डिमांड थे उसमें से जो सेंट्रल ट्रांसपेरेंसी का मामला था उस मामले को लेकर के बातचीत हुई। दूसरी बात, जो वैकेंसियाँ खाली थी, जो डॉक्टर्स की पदें खाली थी, नर्सेस के पदें खाली थी और जो पदें खाली थी, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एज सुन एज पॉसिबल मैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, इसलिए कि अभी मेरा हाथ टाइट है। आप समझ सकते हैं, मतलब फंड में पैसा नहीं है, डिले हो सकता है। दूसरी बात, स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की बातचीत हुई, उसमें इनके लोग रहने की बातचीत हुई। तो सारी बातें अपनी जगह में 1/1:2 जो है, जो थ्रेट कल्चर जो हॉस्पिटल में चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये बात ठीक नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में थ्रेट कर रहना ये गलत बात है, ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। उस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है। तीसरी अहम बात, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में कहा कि जो मेडिकल के एग्ज़ाम्स हैं वो ट्रांसपेरेंस होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का घोटाला या घपलाबाजी नहीं होनी चाहिए। और बोला कि अगर 2-3-4 साल का हम लोग एग्ज़ाम की कॉपी चेक करते फिर क्या होगा, बोले फिर रहने दीजिए। तो सारी बातें वो अपनी जगह में है। देवाशीष हलदार ने बहुत कीमती बात कही कि जब हम लोग नवन्नो में जा रहे थे, एंट्री कर रहे थे, हम लोग के साथ जो है वी वांट जस्टिस का बैच था, उससे भी हटा दिया गया। ये मुझे अच्छा, हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो सारी चीज़ें मैं आपके सामने में इसलिए रख रहा हूँ कि ताकि आपके सामने में सब चीज़ समझ में आए, क्या हुआ, नहीं हुआ, किस लिए हुआ। सिर्फ ये हंगर, डॉक्टर्स लोग का ये हंगर स्ट्राइक सिर्फ कलकत्ता के अवाम नहीं, पूरे बंगाल के अवाम, पूरे देश के अवाम और इंटरनेशनल में भी सब लोग इनके साथ जो है सिंबॉलिक धरना में शरीक भी हो रहे थे, इनको कॉपरेशन भी दे रहे थे। और उन्होंने जो हंगर स्ट्राइक तो रहा, तो उन्होंने
एक जुमला और भी कहा कि लाखों लोग जो हम लोग को समर्थन किए, साथ दिए, जो हम लोग के साथ बैठे रहे, पुलिस भी पकड़ के लिए, उसके बाद भी हम लोग को साथ दिया, उनकी बात को मान करके भी ये हंगर स्ट्राइक को हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो ये सारी बातें अपनी जगह है और जिस तरीक़ा से अभया के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ाई जारी रहेगा। आज अभया के वालिदैन भी यहाँ पर आए थे, वालिदैन मतलब पेरेंट्स, माता पिता भी आए थे और जो हंगर पे, जो भूख हड़ताल पे जो डॉक्टर्स बैठे हुए थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अनशन अपना जो है ख़त्म कर दीजिए, आप अपना भूख हड़ताल को ख़त्म कर दीजिए। उनकी बात कहने के बाद उन्होंने फिर एक जुमला कहा, हम नहीं चाहते कोई भी माता पिता जो हमारे तरह जो है वो अपनी औलाद से महरूम हो जाए, कोई भी हो जाए। ये वाकई में बहुत ही अफसोसनाक बात है। एक 9 अगस्त को जो आरजी काल मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज में जो घटनाएं हुई थी, जो दर्दनाक घटना हुआ था, जो हैवानियत खेज घटना था, इसको बयान के काबिल नहीं है। जब उसके बारे में हम लोग बोलते हैं, जब उसके बारे में सोचते हैं तो रूह कांप जाता है। इतना भयानक, इतना खतरनाक वो हादसा था और इतना समझिए कि दुख पहुंचा देने वाला था कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लगा करके, अपने सारी कमाई लगाने के बाद डॉक्टर को नीट पास करवाते हैं, उसके बाद जाकर के मेडिकल में एडमिशन होता है और उसके बाद जो है वो सपने सजाते हैं कि अब हमारी बच्चे या बच्चियाँ डॉक्टर बन के आएंगे तो फिर हम उसके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत सारा एक सपना होता है। उसके पेरेंट्स का अलग होता है, उसके रिश्तेदारों का अलग होता है, उसके भाई बहन का अलग होता है, उसके मोहल्ले में रहने वाले लोगों का अलग होता है। मतलब उस डॉक्टर के साथ हर लोग का जो है समझिए स्पिरिचुअल एक रूहानी रिश्ता जुड़ जाता है। इसलिए कि उस बहुत सारी उम्मीदें होती है, आसें होती है। बहुत सारे गरीब लोग भी उनके साथ जुड़ जाते हैं कि हमारे गाँव का बच्चा है, अगर ये डॉक्टर बन जाएगा तो हमारा इलाज फ्री में होगा। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। मगर किस तरीक़ा से अभया के वालिदैन को सपना को चकनाचूर कर दिया गया है, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही घिनौनी बात है। और इन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां भी हो रही है, अरेस्टिंग भी हुई है, सब बातें हैं। अभिजीत मंडल ताला थाना के ओसी को भी गिरफ्तार किया गया है, प्रिंसिपल दरिंदा व हैवान प्रिंसिपल को भी गिरफ्तारी में हुई है, सभी लोग उसके खिलाफ भी है। और सीबीआई के लेकर के उन्होंने गवर्नर हाउस को भी जो है डिप्यूटेशन और शिकायतनामा पेश किया था, जांच को लेकर के उन्होंने बातें कही थी। फिर महालया के दिन जो है कार्निवल प्रोटेस्ट भी निकाला था, वहां पर उन्होंने अपनी बातें रखी, बात को सामने में रखा। तीसरी अहम बात इन्होंने फिर कहा कि फिर हम लोग जो आने वाले सैटरडे को एक बड़ा जो है अभियान करेंगे, प्रोग्राम करेंगे आरजी कार वगैरह में और भी दीगर हॉस्पिटलों में। तो ये है। फिर इन्होंने कहा कि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हमारे साथी जो लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठा हो, उन्होंने उनको याद किया। तो ये समझिए पल पल की खबर है। टोटल इन्होंने 385 घंटे हंगर स्ट्राइक पर रहे, भूख हड़ताल पर रहे, 17 दिन रहे, कंटिन्यू रहे, हलपल रहे, हर वक्त रहे। आप जान सकते हैं कि पूरे इलेक्शन कमीशन, नेशनल इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन का डेट भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं बातें क्या है। इसलिए कि बंगाल की 6 बाई इलेक्शन के असम्बली की सीटें हैं, उस पर इलेक्शन होना भी है। तो सारी बातें अपनी जगह में हैं। और भी दीगर स्टेट्स में इलेक्शन है, झारखंड और महाराष्ट्र का फुल्ली स्टेट इलेक्शन है। तो समझिए कि हिंदुस्तान में कुछ भी होता है, सियासतदान कुछ भी करते हैं, हर चीज़ इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। मगर और जर्नलिस्ट, सहाफ़ी जो होते हैं, 4 पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी होते हैं, डेमोक्रेसी के चौथा सतून, 4th स्तंभ होते हैं। तो ऐसी सूरत में 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होने के नाते से हम लोगों ने सरपरस्त की पूरी टीम ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ हम लोगों ने डे 1 से अभया के इंसाफ के लिए आवाज़ें बुलंद की, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर के साथ आवाज़ बुलंद करने वाले प्रोटेस्टर्स को दिखाया, हर लोग को दिखाया, फिल्म आर्टिस्ट को भी दिखाया और भी डॉक्टरों की बात रखी। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने कभी भी कोताही नहीं बरती, न रात देखा, न दिन देखा, न शुभ देखा, न शाम देखा, न धूप देखा, न बरसात देखा। हर वक्त हर पल सरपरस्त आपके सामने में लाइव रहा और दिखाता रहा, कंटिन्यू दिखाता रहा कि क्या हो रहा, नहीं हो रहा, और हुकूमत को बताता रहा कि आप डॉक्टर्स की बात मान लीजिए और जो 10 डिमांड्स हैं उसको लेके रेफरेंडम करवा लीजिए। सरपरस्त ने वो भी बात रखा। डॉक्टर जो एसोसिएशन के डॉक्टर आए हुए थे, हम लोगों ने उसके सामने बात रखा, तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ, रेफरेंडम करा के बात रखनी चाहिए। आज ये बात जो है
और हेल्थ का सेक्रेटरी जो मिस्टर था उसको भी जो है रिमूवल की बातचीत हुई और उम्मीद कभी है कि वो रिमूव भी हो जाएगा। कल 22 तारीख है, 3 बजे तक जो है डायरेक्टिव जो है रिटर्न डायरेक्टिव आएगा, उसमें सारी बातें जो है सब लिखी हुई रहेगी। तो सारी चीज़ें हुई और हर पल दिखाया। मेरे कहने का मतलब है आज पूरे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अस्मत दरी हो रहे हैं। ऐसी सूरत में हमें जो भी लड़कियों का या ख़वातीन का, महिलाओं का रेप बलात्कार हो रहा है, उसके लिए आवाज़ें बुलंद करना भी बहुत ज़रूरी है। हर पल हो रहा है, हर वक्त हो रहा है। आपने सुना होगा जयनगर का कलकत्ता में हुआ क्या, और कृष्ण नगर का हुआ, और भी जगह हल्कों में हुआ, और भी हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में भी कंटिन्यू हो रहा है। कभी न किसी ट्रेन के जरिए जा रही औरतों को, कभी जो है कैब में जा रही ख़वातीन के साथ जो है ये वर्किंग वुमेन के साथ होता है। तो मेरे कहने का मतलब हम बातें तो सभी लोग करते हैं कि इसकी इज्जत के लिए, इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए, मगर कितने तक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोकसभा और राज्यसभा में, मतलब पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा कानून लाया जाए जिसके ज़रिए जो भी रेपिस्ट हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, रेपिस्ट कितना बड़ा भी पावरफुल क्यों ना हो, उसके लिए फास्ट ट्रैक के जरिए एक सज़ा सुनाई जाए, ताकि और उसको जो है साथ साथ जो है जो सबसे कड़ी सज़ा, कानूनी सज़ा जो होती है वो देनी चाहिए। मगर इसके लिए हमें पार्लियामेंट में बिल लाने की ज़रूरत है। मैं देश के अपोजिशन लीडर और देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि एक ऐसा कानून लाया जाए कि जो भी रेपिस्ट हो, जो भी बलात्कारी हो, या जो भी वहशी दरिंदा हो, दोषी हो, उसके लिए इतनी कड़ी सज़ा हो जाए कि कोई भी जालिम, कोई भी रेपिस्ट, कोई भी दोषी इस किस्म की घिनौना हरकत करने की कोशिश तो दूर की बात, सोचने की कोशिश करे तो उसका दिल दहल जाए। ऐसा कानून लानी चाहिए और इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक के जरिए उसको जो है सजाएं मिलनी चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं, बार बार नहीं चाहते हैं कि फिर से कोई अभाया बने या फिर से कोई जो है और भी मामला जो जिस तरह उत्तराखंड में नर्स के साथ अस्मत दरी हो गई वो मामला है, या हाथरस में हुआ, या आसिफा का कश्मीर में हुआ, किसी को भी हम लोग नहीं चाहते हैं। कानून में सख्ती लाए जाए, लोकसभा में, राज्यसभा में पास हो, ऐसा कानून हो जो सबसे सख्त कानून हो कि रेपिस्ट किसी सूरत में बचने न चाहिए। आनन फानन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उसको सजा सुनाई जाए। सजा सुनाने के साथ जो है कैपिटल पनिशमेंट हो और सजा पर कोई भी किंतु परंतु न हो। जुल्म करने वाला दोषी कितना बड़ा भी पावरफुल न हो, रेपिस्ट बचने नहीं पाए। यही हम लोग की इच्छा भी है, यही सरपरस्त के दर्शक का भी चैलेंज है, यही देश के हर अच्छे नागरिक का चैलेंज है, चाहे मैन हो या वुमेन हो, कोई भी हो, सबका यही डर है। फिर हमने बताया कि हंगर स्ट्राइक को यहीं पर जो है खत्म कर दिया जाता है। 385 घंटा कंटिन्यू हंगर स्ट्राइक चला, 17 दिन चला। ममता बनर्जी 26 घंटा थी और डॉक्टर लोग 17 दिन थे। और इन्होंने कहा कि हम लोग अभाया के पेरेंट्स के कहने के ऊपर कर रहे हैं, और बोले जो डिमांड है, जो तहरीक है, वो कंटिन्यू जारी रहेगा। जिन हजरात ने अभी तक सरपरस्त चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर ज़्यादा ज़्यादा फॉलो करें, ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे कर लीजिए। हम लोग हमेशा आपके सामने में सच्ची बातें, पक्की बातें आपके सामने में मजबूती के साथ रखते हैं और इसमें कोई भी कोताही नहीं कर सकते हैं। और जुल्म करने वाला कितना बड़ा भी जालिम क्यों न हो, हमेशा उसके बारे में खुल करके बातें करते हैं। यही सरपरस्त की सबसे बड़ी खूबी है। और मैंने बताया रात दिन कुछ भी नहीं देखा, अभाया के इंसाफ के लिए लगे रहे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद कभी है सुप्रीम कोर्ट से भी अभाया को इंसाफ मिलेगा, जो लोग भी दोषी है उसकी सजा मिलेगी। कैमरामैन जिसान के साथ थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now